Hello students, good afternoon. Chapter 7 Coordinate Geometry New NCERT Exercise 7.2 और आपकी जो क्लास है वो क्लास आपकी है 10th। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच divides the join of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3। पहला पॉइंट है जिसको आपने ए नेम दे दिया, इसको बी दे दिया। ये पॉइंट पी कोई इसे डिवाइड कर रहा है, एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट हैं, वो हमें निकालने हैं। हमने इसके कोऑर्डिनेट अननोन एक्स कोमा वाई ले लिए, इसको हमने x1 ले लिया, इसको y1 ले लिया, इसको हमने x2 ले लिया, इसको y2 ले लिया। अब जो रेशो होता है उसे m1 ले लेते हैं, एक को दूसरे को हम m2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक सेक्शन फॉर्मूला होता है, हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में वो बताया हुआ है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि जब कोई भी पॉइंट x निकालना है तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कैसे कर दो? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरीके से x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। जब m2 का मल्टीप्लाई होगा वो x1 से होगा, m1 का होगा x2 से। अब तुमको y चाहिए तो y इज इक्वल टू आ जाएगा m1/2। तो यहाँ by2 आ जाएगा m1/2 प्लस m2y1 नीचे m1 प्लस m2 आता है। याद करने का तरीका 1 2, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आएगा, 1 2, यहाँ 2 1 1 2 2 1। तो इस तरीके से आ जाएगा। अब हम x निकाल रहे हैं। m1 2 है और x2 2 है, तो 2 × 4 बीच में प्लस आएगा, m2 x1 तो m2 3 है और यहाँ पर x1 -1 है तो -1 का मल्टीप्लाई, नीचे m1 प्लस m2 आएगा तो m1 2 है, m2 3 है। अब यहाँ पर हम y निकालेंगे, तो y को हम कैसे निकाल देंगे? यहाँ पर इस साइड में y ले लीजिए। y का फॉर्मूला यहाँ लिखा है m1/2, m1 2 है और y2 यहाँ पर -3 है, बीच में प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन डाल दीजिए। m2 3 है और y1 यहाँ पर -1 है तो -1 आ जाएगा। नहीं, y1 7 है तो यहाँ पर 7 आएगा, तो ये 7 आ गया। अब इसका m1 प्लस m2 2 + 3 है तो 2 + 3 आ जाएगा x। 2 + 2 4 जा 8, 3 का -1 से मल्टीप्लाई -3, 2 + 3 5 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 2 3 जा -6, माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, 7 3 जा 21 अपॉन 5 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 8 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ 21 में से 6 जाएगा तो 15, यहाँ 5 आ गया, काट दो, 5 3 जा 15, इसको भी काट दो, 5 बन जा 5। तो यहाँ पर आपका x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, जो इस जॉइनिंग लाइन सेगमेंट को P डिवाइड कर रहा था, उसके कोऑर्डिनेट x, y लिए थे, तो x अभी आया 1/3। तो ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया। तो आपने कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, किसके कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए? P पॉइंट के। जो P पॉइंट है ना आपका, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x और y थे वो हमने निकाल लिए और सेक्शन फॉर्मूला यूज किया। इसी फॉर्मूला को याद करिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड और करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? सेकंड, फाइंड द coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4, -1 and 2, -3। पहला पॉइंट है, इसका ए नाम दे दिया 4, -1। सेकंड का जो नेम है हमने बी दे दिया 2, -3। ट्राइसेक्शन मतलब ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में। तो हमने एक पॉइंट यहाँ पी ले लिया, एक क्यू ले लिया, तो ये 3 पार्ट्स आ गए। कौन कौन से आ गए? एक तो ए पी आ गया, एक पी क्यू आ गया, एक बी क्यू आ गया। तो मतलब ये तीनों इक्वल पार्ट्स हैं। तो जब हम पहले P को कंसीडर कर रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने x, y ले लिया, तो इधर AP एक रेशो है और PQ PB इधर 2 पार्ट्स हैं।
तो इसको 1:2 मान सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर ए पी एक पार्ट है और पी क्यू और बी क्यू दो पार्ट्स हैं, तो पहले हम पी को कंसीडर कर रहे हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई ले लिया, ए के कोऑर्डिनेट्स को इसको x1 ले लो, इसको y1 ले लो, इसको x2 ले लो, इसको y2 ले लो, और ये पहला रेशो m1 ले लो और इसको m2 ले लो, और यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला, तो ट्राई सेक्शन का मतलब है 3 इक्वल पार्ट, 3 इक्वल पार्ट, तो 3 इक्वल पार्ट्स हैं, तो ए पी पहले एक पार्ट्स आ गया, तो m1 1 m2 2, इधर दो पार्ट्स आ रहे हैं। सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला हमने आपको बता दिया है, तो सेक्शन फॉर्मूला आपको बता दिया है, वो होता है x = m1 x2 m2 x1 और नीचे आ जाता है m1 + m2, और y = होता है m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 + m2। ये आपका यहाँ पर होता है। तो हम यहाँ पर आपका लाइन दिखनी चाहिए। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं x m1 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा आपका, ऐसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। m1 x2, तो 1 × 2, m1 की वैल्यू 1 x2 की 2, बीच में प्लस आएगा, m2 2 और x1 4 है, 2 × 4, m1 1 m2 2, तो x = 2 1 जा 2 4 2 जा 8, यहाँ 3 आएगा, तो ये 10/3 आ गया, 8 10/3 आ गया यहाँ पर। अब y = देखिए, y = m1/2, तो 1 m1 है, y2 -3 ब्रैकेट में लिख सकते हो या वैसे लिख दो, m2 y1, m2 2 है और y1 -1 है, m1 1 है, m2 2 है, इसकी वैल्यू रख दी हमने, -3 2 का -1 से -2 और ये 3, तो -5/3। तो जो पहला पॉइंट पी एक्स वाई है वो आपका लिख दीजिए -5/3, तो पहला पॉइंट आ गया आपका पी 10/3 और -5/3, ये पहला पॉइंट आ गया। अब हम दूसरा पॉइंट कंसीडर करेंगे। दूसरे पॉइंट में जैसे आपका यहाँ पर दूसरे पॉइंट में आप क्या करो, हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मिस्टेक थोड़ी सी हुई है, m1 तो आपका 1 है, x2 -2 था, -2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 - 2 आ जाएगा। यहाँ पर जो मिस्टेक हुई थी, क्या मिस्टेक हुई थी कि जो हमने x2 लिया है वो -2 लेना था, पहले 2 ले लिया था। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा, -2, 1 का मल्टीप्लाई 1 से -2 और 4 2 जा 8 और ये 3, 8 में से 2 गया 6 और 3 से डिवाइड होगा 2, तो ये जो आपका x कोऑर्डिनेट आएगा वो x कोऑर्डिनेट 2 आ गया। तो अब आपका ये आंसर सही है। अब हम पॉइंट Q को कंसीडर करेंगे, तो Q के कोऑर्डिनेट्स हमने x y ले लिए, ये वही रहेगा सेम x1 y1, ये भी सेम रहेगा x2 y2। अब रेशो बदल जाएगा। अब रेशो क्यों बदल गया, क्योंकि अभी आपने पॉइंट P निकाला था, अब पॉइंट Q को कंसीडर कर रहे हैं। तो जब हम पॉइंट Q को कंसीडर करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, इधर 2 पार्ट हैं और इधर कितने पार्ट हैं, 1 है, तो 2:1, तो m1 आपका आएगा 2 और m2 आएगा आपका 1। अब यहाँ पर वही सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। सेक्शन फॉर्मूला अभी ऊपर लिखा था आपने, वो क्या था, m1 x2, तो m1 x2, तो 2 × 2, m1 2 है, x2 भी 2 है। तो अब m2 x1, m2 1 है और x1 4 है, तो 1 × 4 m1 + m2, 2 + 1, वही रेशो तो वही है, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 और ये 3। तो यहाँ पर आपका ये थोड़ी सी फिर से मिस्टेक हो रही है, यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, तो आपको यहाँ पर -2 लेना पड़ेगा, m1 x2,
तो x2 -2 है तो यह -4 आ जाएगा। तो ये आपका -4 यहाँ पर आ गया। तो ये -4 + 4/3 0/3 तो x = 0 आ गया। अब आप यहाँ से देखिए y निकाल दीजिए। तो y आपका क्या आएगा, y आएगा m1/2 m1/2। तो m1 है आपका y निकालेंगे तो y में आएगा m1/2 m1 2 है, /2 यहाँ पर -3 है, प्लस m2 1 है, y1 -1 है, m1 + m2 2 + 1 m1 2 हो गया यहाँ पर और m2 1 है। तो y = यहाँ पर आ जाएगा -6 और 1 का -1 से -1 और यहाँ 2 + 1 3 आ जाएगा तो -7/3। तो जो आपका पॉइंट Q आया है वो Q पॉइंट आएगा x, y। तो ये यहाँ पर x, y x 0 है, ये -7/3 है। और P कितना आया था, P का जो कोऑर्डिनेट्स थे वो आए थे आपके 2, -5/3। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो बार बार वॉच करें और इसे रिटर्न में करें। फार्मूलाज पहले याद करें, फार्मूलाज याद होंगे तो उसे अप्लाई करोगे तो जो मिस्टेक्स होती है, थोड़ी हमसे भी हुई थी कि कहीं माइनस ना भूल जाएं, कोऑर्डिनेट्स में जहाँ जो साइन है नेगेटिव वो ज़रूर लगाएं। वो अगर मिस हो जाता है तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।